ग्रेविटी जो है ये पुल करती है क्रस्ट को और डाउनवर्ड करती है, वाटर फिल करती है वहां पर, फिर ऊपर उठाती है, फिर नीचे करेगी, फिर पानी जाएगा, फिर ऊपर उठाएगी। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। यानी एक बार इस वाटर को जैसे पुश हो रहा है तो यहाँ पर जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसको खींचेगा। नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ पे लगता है ना, नहीं मून का नहीं लगता। देखो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, ये आपके सन एंड मून को पुल करता है अपनी तरफ, इसीलिए मैक्सिमम चीजें ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉट मून का, न सन का, ये अर्थ का है ग्रेविटेशनल फोर्स। बट वो जब वो खींचता है, उसे कोशिश करता है ना, तो ये ऊपर की ओर उठता है। तो जब छोड़ देता है बहुत टाइम तक, आप कोई चीज उठाओगे, आपके पास जितनी हिम्मत होगी उतनी देर तक उठाओगे, फिर छूट जाएगा हाथ से, फिर वो नीचे जाएगा, फिर खींचोगे, फिर छूट जाएगा। ये प्रोसेस चलता है। बट ये जब तब चलेगा जब ह्यूज वाटर होगा, प्लेसेस ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। वाटर में फ्रिक्शन कम हो जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम लगता है। ऐसा नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ये ज्यादा लग रहा होता तो वाटर को बहुत ऊपर खींचता। बट इसमें क्या है, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन कम की वजह से जब आप टाइड आता है तो टाइड में नीचे से अपवेलिंग भी होती है, इसलिए वो ऊपर तक जाता है। उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा काम कर जाता है। उसके साथ साथ एक फोर्स और काम करता है टाइड में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब उठता है तो ऐसे मूव करता है। बट ये थोड़ा सा, वेव क्या होता है ना, वेव इतना ज्यादा नहीं करता। वेव में थोड़ा सा लगा और थोड़ा सा पुश किया, वाटर ने पुश, केवल विंड पुश कर रही है। विंड पुश करके, विंड के पास इतना फोर्स में पावर नहीं है तो बहुत ज्यादा उसको पुश कर पाए। नॉर्मली पुश करती है, थोड़ा बहुत हो सकता है। पूरे वाटर में पुश करना है उसको, ओशन वाटर में थोड़ा बहुत पुश करेगा जहां से विंड, और विंड हमारी हर जगह पे चेंज होती है। पोलर रीजन पे विंड ईस्ट वर्ड चलती है, ईस्ट टू वेस्ट। आपके नीचे सब ट्रॉपिकल में वेस्ट टू ईस्ट, और इक्वेटर वाले के पास आपके ट्रेड विंड्स ईस्ट टू वेस्ट फिर से। तो हमारी मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये काम करती है। इसमें विंड पुशेस जो होती है बहुत पावरफुल नहीं होती। विंड पुशेस पावरफुल कब होंगी, जब सी सरफेस टेम्परेचर जिस जगह पर हाई होगा। इस सरफेस टेम्परेचर हाई हुआ, एयर क्या होगी, एयर बिकम लाइटर बिकॉज एयर गेट्स वार्म एंड एयर मूव अपवर्ड। ठीक है, एयर लाइटर हुआ एंड क्रिएट लो प्रेशर, लो प्रेशर क्रिएट होगा और ऊपर जाएगी बहुत तेजी से। उस टाइम पे कोई फोर्स उसमें बहुत तेज लगता है तो उसमें फोर्स ज्यादा काम करने लगता है। इसीलिए जब साइक्लोन आता है ना, कुछ भी चीज मिल जाए तो उठा ले जाता है, तो उसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है। यहाँ पर इतना तेज फोर्स नहीं है, इसलिए हम इसको इतना ज्यादा, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। तो अब नीचे ग्रेविटी, सेकेंड पॉइंट, ग्रेविटी की वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेविटी पुल्स द crest of the waves downward, okay, downward, the falling water form a trough upward,